अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्योंकि हम अपना चैप्टर वेव एंड मोशन ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर 10, आज हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले न्यूमेरिकल का डाटा लिख के रखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो आपने हमेशा ऐसा यूनिट में ही वैल्यूज़ लेनी है। अब देखें टाइम पीरियड गिवन है तो 2 सेकंड्स में, सेकंड जो है वो ऐसा यूनिट है। अगर ये आवर्स में होता या ये मिनट में होता तो हम पहले इसको सेकंड में लेकर आते। तो याद रखिएगा कभी भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको। अब देखें यहाँ पे देखें, मैं पहला न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। टाइम पीरियड गिवन है। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू दी है GM। ये M का मतलब मून से है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज़ GE डिवाइड बाई 6। मतलब जो भी अर्थ पे होगा उसको 6 से डिवाइड करना है। और ये भी GE जो अर्थ पे होती है ये हमें पता होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है। उसके बाद और गिवन भी है आपके क्वेश्चंस के अंदर। तो उसके बाद वो कह रहा है कि लेंथ ऑन द अर्थ यानी LE निकाल के दिखा दो, और लेंथ ऑन द मून ये निकाल दो। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा ये देख लेते हैं। फार्मूला आपके सामने लगाने लगा हूँ मैं। सॉल्यूशन लिखूँगा, सॉल्यूशन। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। आपने पढ़ा है टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वाला फार्मूला, T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ठीक है, हमने निकालना है कि हमने लेंथ निकालनी है। इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा T स्क्वायर, और दूसरी साइड से ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। जो बाहर वाली चीज़ है वो स्क्वायर हो जाएगी, और जो अंदर जो है वो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, L जो है वो आपने निकालनी है। तो फार्मूला मॉडिफाई कर लें। L इज़ इक्वल टू L इधर ही, G इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा GT स्क्वायर। राइटिंग आजकल बड़ी ख़राब हो गई हुई है कोरोना की वजह से। GT स्क्वायर, जी उधर जाकर मल्टीप्लाई, 4 पाई स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन गया है लेंथ के लिए। अब चाहे आपने लेंथ निकालनी है अर्थ पे या मून पे, दोनों के लिए फार्मूला यही है। अब सिर्फ फ़र्क क्या है, जब आपने लेंथ पे अर्थ पे लेंथ निकालनी है तो यहाँ आपने GE यूज़ करना है। जब आपने मून पे निकालनी है तो यहाँ आपने GM यूज़ करना है। फार्मूला लगा के देखते हैं, वैल्यूज़ पुट करके। आप पहले लेंथ ऑफ अर्थ निकाल लें तो हम GE यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन एंड एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। उसके बाद फार्मूला, ठीक है, GE की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये लिख लिया। T की वैल्यू लिखी। टाइम पीरियड गिवन है जी 2 सेकंड है, 2 सेकंड, इसका स्क्वायर आ गया। नीचे डिवाइड कर दिया हमने 4 पाई स्क्वायर से, यानी 4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके कैलकुलेटर से इंशाल्लाह ताला आपका आंसर जो है वो आएगा 1.02 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जब आपने निकालना है M यानी लेंथ ऑन मून, तो फिर आप फार्मूला लिखेंगे GM। ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे GM T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, GM क्या लेंगे हमने, ये देखें GE/6 यानी 10/6 लेना है। ठीक है, 10/6 लेंगे हम, 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे डिवाइड किससे कर देंगे, 4 पाई स्क्वायर से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर आएगा 0.17 मीटर, बुक वाला ही। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। वो कह रहा है कि जी पेंडुलम की जो लेंथ है 0.99 मीटर है, टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है, और आपने जी की वैल्यू निकालनी है ऑन द मून। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा आपके सामने जो आपने पहले यूज़ किया, T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। फार्मूला आप मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई करके जब आप फार्मूला बनाओगे तो ये बन जाएगा T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L/G। अब आपने क्या निकालना है, G, तो G इधर चला जाएगा, T स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर, L लेंथ दी हुई है 0.99 मीटर,
और इसके बाद जो टाइम पीरियड दिया हुआ वो दिया हुआ 4.9 सेकेंड, इसका स्क्वायर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ ग्रेविटेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.63 आएगी। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे मैंने ये डाटा लिख के रखा है आपके सामने। तो इसमें जनाब वो पूछ रहा है आपसे कि टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ दी हुई है 1 मीटर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे दिया हुआ है 10/6 और अर्थ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि टाइम पीरियड निकाल दो दोनों साइड्स पे, मून पे भी और अर्थ पे भी। फार्मूला वही लगेगा जो हम ऊपर लगाया, T इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट L/G। फ़र्क कहाँ आएगा देखें, जब आपने TM निकालना है ना तो आपने GM लिखना है, जब आपने TE निकालना है तो आपने GE लिखना है, यानी GE ये 10। तो दोनों तरफ फार्मूला लगा के देख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो अब लेंथ की वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी, जो आपने दोनों तरफ एक ही पुट करनी है। जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखें, आप डिपेंड करता है कौन सा निकाल रहे हैं। मैं पहले ये TE निकाल रहा हूँ, तो मेरी जो GE होगी वो क्या होगी 10, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जनाब आंसर आएगा 2 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द मून, उसके लिए भी आप फार्मूला यही लगाएंगे। बस चेंज कहाँ आएगा, चेंज सिर्फ जी की वैल्यू में आएगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर लगा इसकी पाई की वैल्यू लिखते हैं इधर 3.14, ओके। और उसके बाद आपने यहाँ पे L की वैल्यू लिखनी है, वही जो ऊपर लिखी है, और GM जो है वो यहाँ से देख लें, ये 10/6 है, ठीक है। तो आप इधर 10/6 लेंगे, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका आंसर जो आएगा वो बुक के मुताबिक 4.9 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो ये आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लेकिन आंसर सेम आएंगे, ठीक है। इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। तो अगर आंसर आगे पीछे हो जाए तो परेशान ना होना, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैंने ज़रा जल्दी जल्दी बनाना है टाइम, क्योंकि फिर ज़्यादा होता है तो 1 घंटे की वीडियो भी हो सकती है, तो फिर इसलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। उसमें दिया हुआ है कि आपने टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 सेकेंड, और लेंथ आपसे निकालनी है और जी की वैल्यू आपको गिवन है। पेंडुलम की लेंथ आपने निकालनी है, फार्मूला वही लगेगा 2 स्क्वायर रूट L/G, ओके। टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं। टाइम पीरियड के लिए हम वैल्यूज़ लिखेंगे 3.14 और L की वैल्यू लिखेंगे, L की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, L को ऐसे ही रहने देंगे, और G की वैल्यू हम यहाँ 10 लिख देंगे। फार्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम सॉल्व करते करते, और आप जो हैं एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं एक ही स्टेप में, और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है। टी की वैल्यू 2 सेकेंड दी है तो मैंने 2 लिख दिया। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, लेंथ आएगी आपकी जी 1.02 मीटर। अच्छा, फार्मूले को मॉडिफाई करना मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही जैसे ऊपर भी किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा T स्क्वायर 4 स्क्वायर और L/G। अब आपने देख लिया, हमने निकालना क्या है, L निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो G उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा GT स्क्वायर, और 4 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वही पहले वाले न्यूमेरिकल में जैसे किया। तो ये L के लिए आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगी। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हैं। अब बाकी न्यूमेरिकल हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे।